जय जय गुरु। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार का बंद अधिकार के बाद में आज से अपन मोक्ष अधिकार प्रारंभ करेंगे। तो वैसे तो हम लोग ये मानते हैं कि मोक्ष आ गया तो मतलब सब कुछ उसका उपसंहार हो गया, फिनिश हो गया, मतलब पॉजिटिव फिनिश हो गया। लेकिन वो बोलते हैं कि मोक्ष भी जो है एक पर्याय है। तो वो इसलिए उसका जो रंगमंच पर जैसे और द्रव्यों का स्वागत किया था कि अब कौन सा द्रव्य आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, निर्जरा तक की अपन ने पढ़ा था और बंध के बारे में पढ़ा। अब आ रहा है मोक्ष रंगमंच पर आ रहा, उसी भाव से, नाटक के भाव से। और ऐसा क्यों लिखा है इसके बारे में भी आगे बताएगा। तो देखो, बहुत मेहनत के साथ में और बहुत रुचि पूर्वक धीरे धीरे बढ़ते हुए हम मोक्ष अधिकार तक आ गए। तो हमारा जो ग्रंथ जो का अध्ययन अध्ययन चल रहा है, ऐसा आद्योपांत जो अध्ययन बहुत कम संभव होता है, लेकिन फिर भी अपन सबकी जो तीव्र रुचि थी और अब तक जो हमारी बुद्धि में जो सूक्ष्मता आई, उसके अनुसार, उसके कारण हम यहाँ तक भली प्रकार से पहुंचे। तो मैं मोक्ष अधिकार का आपको जो स्वाद है, जो उसका जो परिचय है, सुमधुर परिचय है, वो आज आपको दूंगा। तो देखिए, अवपृशति मोक्ष है, अत्पृशति प्रविशति मोक्ष है। विद्या कृत्य प्रख्याकृत कचदलनाद बंधौ बंध पुरुषौ नयन मोक्षम साक्षात पुरुषम उपलम्भे नियतम इदानीमुन्मज्ज उन्मज्जत सहज परमानंद सरसम परम पूर्णम ज्ञानम कृत सकल कृत्यम विजयते। बंद कथा से कभी भी, मंगलाचरण है, बंद कथा से कभी भी ना होए बंद का नाश, आत्म साधना से सदा हो शिव सुख अविनाश। जीवा जीवाधिकार से संवर अधिकार तक भगवान आत्मा के पर पदार्थों और विकारी भावों से भिन्न बतलाकर अनेक प्रकार से भेद ज्ञान कराया गया। और निर्जरा अधिकार में भेद विज्ञान संपन्न आत्मानुभवी सम्यक दृष्टियों के भूमिकानुसार भोग और संयोगों का योग होने पर भी बंध नहीं होता, अपितु निर्जरा होती है। इस बात को संयुक्ति स्पष्ट किया गया है ना। अपन ने क्या पढ़ा था? जीवा जीवाधिकार से शुरू किया था ना हमने, तो वहां से संवर अधिकार तक क्या बताया था? भगवान आत्मा को पर पदार्थों और विकारी भावों से भिन्न, क्योंकि वहां पर ने प्रारंभिक भेद विज्ञान की बात करी थी। और उसके बाद में निर्जराधिकार में क्या बताया था कि जब जीव वेद विज्ञानी हो जाता है तो शरीर आदि के प्रति के किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी या उनके किसी भी विषय आदि की जिम्मेवारी ना तो वो लेता है, ना उसको उस तरह के विषयों में रुचि होती है। इसलिए ज्ञानी बनने के बाद भोग भोगने के काल में भी वो निरंतर उनसे उदासीन बना रहता है, और इसलिए उसकी निर्जरा तदनुसार बनी रहती है। तो ये हमने निर्जरा अधिकार में पढ़ा ना। बंधाधिकार में बंध के मूल कारणों पर प्रकाश डालने के उपरांत
अब इस मोक्षाधिकार में मुक्ति के वास्तविक उपाय पर प्रकाश डाल ना। बंध भी अपन ने पढ़ लिया कि बंध किस तरह होता है, ज्ञानी कैसे निर्बंध रहते हैं और अज्ञानी को कैसे बंध की प्राप्ति होती है, किस किस चिंतन के कारण बंध होता है, ये सब अपन ने विस्तार से पढ़ा। और अब बोल रहे हैं कि इस मोक्ष अधिकार में मुक्ति जो है होती है उसका वास्तविक जो है कारण वो क्या है। तो बंध का कारण हमने जान लिया, बंध कैसे होता है, और मुक्त होने का कारण क्या है, वो प्रक्रिया क्या है जिससे हमें जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। अन्य अधिकारों के समान इस अधिकार का आरंभ भी आत्म ख्यातिकार, कैसे कहते हैं, अब मोक्ष प्रवेश करता है, इस प्रकार से वाक्य से करते हैं। तात्पर्य यह है कि मोक्ष भी एक स्वांग है, मूल वस्तु नहीं है ना। आपको ताज्जुब होगा कि ये मूल वस्तु क्या है फिर। इस मोक्षाधिकार के आरंभ में सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हुए आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में उस ज्ञान को स्मरण करते हैं जिस ज्ञान ने बंध और आत्मा को भिन्न भिन्न करके आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त किया है? तो कैसा ज्ञान है, जो प्रज्ञा छेनी के द्वारा हम आत्मा और कर्मों को अलग अलग करते हैं, वो उसका स्वरूप आज बताए। मंगलाचरण के उक्त छंद का पद्यानुवाद इस प्रकार है। निज आत्मार बंद को कर पृथक प्रज्ञा छेनी से, सद ज्ञानमय निज आत्म को कर सरस परमानंद से। उत्कृष्ट है कृत कृत्य है परिपूर्णता को प्राप्त है, प्रकटित हुई वह ज्ञान ज्योति जो स्वयं में व्याप्त है। ज्ञान ज्योति कहाँ है, बोले प्रकट हुई है, व्याप्त तो हम सबके अंदर में ही थी। निजी आत्मार बंद को कर पृथक प्रज्ञा छेनी से, प्रज्ञा छेनी माने अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान की छेनी से आत्मा और अन्य बंध करने वाली वस्तुएं, उनको पृथक पृथक किया जा सकता है। सद्ज्ञानमय निज आत्मा को कर सरस परमानंद से, है ना। अपनी जो आत्मा है वो कैसी है, ज्ञान से बनी हुई है। ज्ञानधारी ज्ञान रूपी आत्मा को आनंद से भर देने वाली, उत्कृष्ट है कृत कृत्य है परिपूर्णता को प्राप्त है। क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं, उत्कृष्ट है कृतकृत्य है परिपूर्णता को प्राप्त है, वो किसकी बात कर रहे हैं, प्रकटित हुई वह ज्ञान ज्योति जो स्वयं में व्याप्त है। ऐसी अद्भुत ज्ञान ज्योति जो परमानंद का कारण है, जिसके द्वारा मैं वेद विज्ञान की प्राप्ति करता हूँ, जो उत्कृष्ट है कृतकृत्य है, जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ शेष रहता नहीं, ऐसी वो ज्ञान ज्योति मेरे अंदर ही व्याप्त थी, लेकिन अब प्रकटता को प्राप्त हुई है। अब प्रकट होने वाले सहज परमानंद से सरस कृतकृत्य और उत्कृष्ट यह पूर्ण ज्ञान अनुभूति द्वारा निश्चित आत्मा को प्रज्ञा रूपी करवत, यानी आरा होता है ना, आरा जिससे काटा जाता है, द्वारा विदारण करके बंध और आत्मा को भिन्न भिन्न करके आत्मा को साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ जयवंत वर्तता। जहाँ उस पूर्ण ज्ञान को स्मरण किया गया है जो सहज परमानंद से सरस है, करने योग्य, सब कुछ कर लेने से कृतकृत्य है और सर्वश्रेष्ठ है, तथा जिसने उस आत्मा को साक्षात मोक्ष की प्राप्ति कराई है, जिसने अनुभूति में प्राप्त आत्मा और बंध को भिन्न भिन्न करके आत्मानुभूति प्राप्त की थी। कृतकृत्य का अर्थ क्या है, अपन बोलते हैं ना कि भगवान अरन देव को ही अपन बोल देते हैं कि वो कृतकृत्य हो गए, यानी अब उनका कुछ भी करने को शेष नहीं रहा। हम कभी कृतकृत्य होते हैं क्या, कि साहब अब बेटी की शादी हो गई, अब बिल्कुल निर्भर हो गए, सब तरह का भार समाप्त हो गया, है ना। एक क्षण के लिए तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारा कर्तव्य की इतिश्री हो गई, लेकिन दूसरे ही क्षण बहुत दूसरी दूसरी प्रक्रियाएं याद आने लगती है कि अभी ये करना शेष है, वो करना शेष है, अभी तो गृहस्थी को बसाना शेष है, उनकी गृहस्थी को बसाना, अपने को वापस सेटल होना, बहुत सारी चीजें। तो जीव कभी भी निर्भर होता नहीं,
ऐसा कभी समय नहीं आता कि इवन बुढ़ापे के आखिरी दिन तक भी, मृत्यु के आने तक किसी ना किसी कार्य में वो लगा रहे, किसी ना किसी सोच चिंतन में लगा रहे। तो ये जो अवस्था आती है जब मैं अरहंत बनता हूँ, है उस अवस्था का नाम, या मोक्ष प्राप्ति की अवस्था का नाम कृतकृत्य अवस्था है। जब मुझे जो पाना था वो मैंने पा लिया, अब प्राप्त करने के लिए कुछ भी शेष बचा नहीं। हमें कौन सी वो घड़ी होगी, कब वो हमारा समय आएगा जब हमें भी ऐसी अनुभूति, ऐसी उपलब्धि की प्राप्ति होगी कि वो हमें करने के लिए कुछ शेष नहीं रहा। मंगलाचरण के उपरांत अवमोक्षाधिकार की मूल गाथाएं प्रारंभ करते हैं, जिनमें आरंभ की 3 गाथाओं का पद्यानुवाद इस प्रकार। 3 गाथाएं कौन सी हैं? जय नाम को भी पुरुषो बंधन यम चिरकाल पणिबद्धो दिव्यम बंद सहावम कालम चाव्यान दे तस्य जैनवि जैनवि गुणच्छेदम न मुच्यते तेन बंधन वासोसम कालेन उपभोगेन भी न सो नरो पावति विमोक्षम एकम बंधनाणम पदे सठी इपय निमेकमनुभागम जानन्तो विना मुच्यति मुच्यति सोचेव यदि सुतो। संस्कृत में है। यथा नाम कश्चित पुरुषो बंधन के चिरकाल प्रतिबद्ध है तीव्र मंद स्वभाव कालम च विजानाति तस्य यदि नापि करोति छेदम न मुच्यते तेन बंधन वशः सन् कालेन तो बहु के नापि न सा सन् न सा नरः प्राप्नोति विमोक्षम इति कर्म बंधनानम प्रदेश स्थिति प्रकृतिमेव मनुभाग भागम जान्नपि न मुच्यते मुच्यते सचैव यदि शुद्ध है। हिंदी में है, कोई पुरुष चिरकाल से आबद्ध होकर बंध के तीव्र मंद स्वभाव एवं काल को हो जानता, किंतु यदि वह बंध का छेदन न कर छूटे नहीं, तो वह पुरुष चिरकाल तक निज मुक्ति को पाता नहीं। इस ही तरह प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग को जान कर भी नहीं छूटे, शुद्ध हो तब छूटता। इसका अर्थ क्या है? जिस प्रकार बहुत काल से बंधन में बंधा हुआ कोई पुरुष उस बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को, उसकी कालावधि को तो जानता है, किंतु उस बंधन को काटता नहीं है, तो वह उससे मुक्त नहीं होता। तथा बंधन में रहता हुआ वह पुरुष बहुत काल में भी बंधन से छूटने रूप मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। देखो, किसी आदमी की गर्दन पे किसी ने जो है वो फंदा बना रखा है, फंदा लगाया हुआ है, हाथ से लगाया या रस्सी से लगाया, और वो समय समय पर कभी उसको थोड़ा सा और कस देता है, कभी थोड़ा सा ढीला कर देता है, कभी और जोर से कस देता है, तो वो कम ज्यादा का अनुभव तो करता है, लेकिन उसे मालूम है कि ये बंधन अभी कटे हटे नहीं है, पूर्णतः में निर्बंध हुआ नहीं, और वो उसके बाद भी अभी कोशिश भी नहीं करता। जो बंधन थोड़े ढीले होते हैं तो अपने आप को वो सुकून महसूस करता है कि चलो अब तो अच्छा हो। फिर कसता है तो सोच तो तब संकल्पवान होता है यार थोड़ा सा ढीला हो जाए तो अच्छा है, लेकिन बंधन को काटने का उपक्रम नहीं करता, वो वहीं भटकता रहता है। ठीक उसी प्रकार से यह आत्मा कर्म बंधनों के प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग को जानता हुआ भी कर्म बंधन से नहीं छूटता, किंतु यदि रागादि को दूर कर वह स्वयं शुद्ध होता है तो कर्म बंधन से छूट जाता है ना। देखो, अब वो जो बंधन किसी ने लगाया, वो रस्सी जो है उसने ऑटोमेटिक लगा करके वो व्यक्ति कहीं चला गया, और उसमें जो मेरी गर्दन फंसी हुई है और मैं देख रहा हूँ कि उसने कुछ ऐसा इंतजाम किया है कि ऑटोमेटिकली वो कभी ढीली होती है, कभी जो है वो कस जाती है, तो मेरे मन में मैं तो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करके उसी के ऊपर छोड़ देता हूँ अपने को, क्या करूँ साहब मैं तो बंधन में हूँ।
लेकिन कोई अगर विवेकवान व्यक्ति है तो वो ये देखता है कि इस समय जो है रस्सी का बंधन ढीला हो गया है, मैं अगर कोशिश करूं तो इसमें से अपनी गर्दन निकाल सकता हूँ, और कोशिश करने वाले निकल भी जाते हैं। लेकिन कोई अगर ये जानने के बावजूद कि मैं इसमें से निकल सकता हूँ या मैं इसमें फंसा हुआ हूँ, अगर प्रयत्न नहीं करेगा तो वो कभी उसमें से निकलेगा ही नहीं। है ना? तो इन्होंने लिखा उसी प्रकार ये आत्मा कर्म बंधनों के प्रकृति, प्रदेश, चार तरह के बंध होता है ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, इनको जानता हुआ भी कर्म बंधन से नहीं छूटता। अपन सब जानते हैं ना, अभी प्रकृति जान गए कि किस किस प्रकार के कितनी तरह के बंध होते हैं, 8 प्रकार के कर्म है ना, तो उनकी प्रकृति जानते हैं हम। और कितनी वो रस्सी कितनी मोटी या पतली है वो भी अपन जानते हैं, यानी कितने प्रदेश उसमें है। स्थिति यानी कितने समय तक वो बंद जो है फंदा रहने वाला है, ये भी मैं जानता हूँ। और कितना गहराई से वो मुझे दुखी कर सकता है, ये अनुभाग उसमें कितना है, फलदान शक्ति कितनी है, ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन मात्र जानने से मैं उन बंधन से छूटता नहीं हूँ, या वो जानकारी होने के बाद भी मैं उसका सदुपयोग नहीं कर पाता। किंतु यदि रागादि को दूर कर वह स्वयं शुद्ध होता है तो कर्म बंधन से छूट जाए। हमने इतने काल में एक, अपन क्या टेक्ट लगाते हैं कि जैसे वो कोई हमारा कोई पहरेदार हो, और वो हम कहीं से निकल के जा रहे हैं और वो एक हर 5 मिनट के अंदर में मुड़ मुड़ के देखता है, तो हम अब निकल के भाग नहीं पाते। लेकिन हमने अगर ये अंदाज लगा लिया कि ये 5 मिनट तक तो मुड़ के देखेगा नहीं, इस 5 मिनट में मुझे अपना कार्य कर ले, तो मैं उसमें सफल हो जाता हूँ। ठीक इसी प्रकार से कर्मों के समस्त रहस्य को जान जाने वाला है, उनसे कैसे मुक्त हुआ जाता है, कैसे उनसे छूटा जाता है, इस प्रक्रिया को जानने वाला युक्ति पूर्वक वहां से निकल सकता है। यदि रागादि को दूर कर वह स्वयं शुद्ध होता है, क्यों अब उसे मालूम पड़ गया कि मेरे सारे बंधनों का कारण राग द्वेष आदि जो मेरे परिणाम हैं वही थे, किसी और ने मुझे ये बंधन में डाला नहीं था। है ना, वो डॉक्टर कहता ना, वो दांत का निकालने वाला हो, दांत का काम कर रहा हो, कोई और काम कर रहा हो, तो आपसे कहता है भाई साहब शरीर को जरा ढीला छोड़, हाँ शिथिल हो जाओ, तब मैं ये काम कर पाऊंगा। तो अपन समझ लेते हैं कि इसके लिए शिथिलता आवश्यक है, तो मैं शिथिल हो जाता हूँ जिससे कि वो अपना काम कर पाए। ठीक उसी प्रकार से अब मैं जान गया हूँ कि जब जब वे रागादि के बंधन मैं स्वयं ही अपने ऊपर ला दूंगा, तब तक मैं मुक्ति रूप में मुक्ति को प्राप्त नहीं होऊंगा, ये बंधन ढीले पड़ेंगे नहीं। इसलिए मैंने कभी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी करके देखा। जब कभी मेरे राग आदि कम होते हैं तो मुझे किंचित शांति का अनुभव होता है, आकुलताएं कम हो जाती हैं, तो उससे मुझे और उत्साहवर्धन हुआ। मैंने अब की बार थोड़े से राग द्वेष आदि और कम किए तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगा। ऐसा करते करते ज्ञानियों ने एक्सपेरिमेंट करते करते ये पता लगाया कि संपूर्ण आकुलता की जननी ये मेरे रागादि भाव ही हैं जनक, और जैसे जैसे मैं इनसे निजात पाऊंगा वैसे वैसे मैं सुख शांति को प्राप्त हूँ। ये हमने निष्कर्ष निकाल लिया। कि कैसे निकाल लिया? क्योंकि ज्ञानियों ने, हमें ज्ञानियों का समागम प्राप्त हुआ जिन्होंने इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव किया और हमारे साथ शेयर। तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति बंधन को जानने मात्र से बंधन मुक्त नहीं होता। बंधनों से मुक्त होने के लिए आत्मा को जानना पहचानना पड़ता है, और आत्मा में ही जमकर रमकर रागादि भावों को दूर करना पड़ता है। ऐसा करने से ही मुक्ति की प्राप्ति होती। इन गाथाओं का भाव आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। आत्मा और बंध को अलग अलग कर देना मोक्ष है। दो तरह का मोक्ष होता है ना, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। तो भाव मोक्ष कब हो गया आपका? अभी संसार में ही बैठे हुए हैं वो अनंत देव, लेकिन उनको भाव मोक्ष हो गया। तो कैसे हो गया? आत्मा और बंध को अलग अलग कर देना मोक्ष है।
कोई कहता है कि बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र ही मोक्ष का कारण है, किंतु यह बात ठीक नहीं है। कर्म से बंधे हुए जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण नहीं है। खाली ये जान लेने से कि मेरे को बंध कैसे हो गए थे या मेरा बंधन पड़े हुए हैं, इतना जानने से मुक्त कैसे हो गया? क्योंकि जिस प्रकार बेड़ी आदि से बंधे हुए जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र बंधन से मुक्त होने का कारण नहीं है। ये तो मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे हाथ पैर में बेड़ी है, हथकड़ी लगी हुई है, तो ये जानने से क्या हो गया? जानने से छूट गया क्या? उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए जीव को कर्म बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र कर्म बंधन से मुक्त होने का कारण नहीं है। ये तो अपन अब कितने समय से जान रहे हैं, कितनी पर्यायों से ये बात जान रहे हैं कि हम भैया कर्मों से बंधे हुए। और हमने तो अब वो सोचना भी छोड़ दिया उस तरफ से कि भाई साहब, ये तो कई लोगों ने कह दिया, मैं भी जानता हूँ कि मैं बंधा हुआ हूँ, और लोग बोलते हैं कि इनसे छूटने से ही मोक्ष होता है, तो वो बात भी सही है। लेकिन अब छूटे तब ना साहब, तो कौन छुड़ाएगा? तो रोज जाता हूँ ना मंदिर साहब, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि कर्म बंध से छुड़ा दो। शांति धारा में भी यही कहता हूँ कि मेरे सब कर्मों से मुझे मुक्त कर दो, सब पूजन में कहता हूँ। बोले फिर छूटे क्या? बोले अब सुनेंगे साहब भगवान एक दिन, जब सुनेंगे तभी कुछ होगा। तब तक तो मैं रोज जाता हूँ और उनसे कह के आ जाता हूँ कि मुझे कर्म बंधन से छूटना है। तो वो सीरियसली नहीं कहता मैं साहब उनको, क्योंकि अब वो भी क्या करें, जब समय आएगा, जब उन्हें फुर्सत मिलेगी, हमारे ऊपर नजर पड़ेगी, तब हो जाएगा काम। इसलिए मैं शांतिधारा में जोर जोर से अपना नाम बुलवाता हूँ साहब, तो भगवान अगर नहीं सुन रहा है तो बता देता हूँ, हाँ ये आदमी आया 500 रुपये लेकर के, इसके कर्म बंधन को छुड़ाना है एक ना एक। और मैं कह के चला आता हूँ, कभी तो भगवान को ध्यान आएगा। यही है, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तो काहे के भीतर आ गए हैं, अगर वो इस तरह की लोगों की अर्जियां देख देख करके करते रहे तो कहने का अर्थ क्या है कि ये मात्र जानकारी होने से कि मैं कर्म बंधन से युक्त हूँ, ये जानकारी मुझे उन बंधनों से छुड़ाएगी नहीं। और ना ही कोई जगत का कोई महापुरुष, जिनेन्द्र नरेंद्र आदि कोई भी मुझे इन कर्म बंधन से छुड़ा नहीं सकता। कौन छुड़ाएगा? हाँ, मैं ही छूटू। इसलिए लिखा, जिस प्रकार बेड़ी आदि से बंधे हुए जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र बंधन से मुक्त होने का कारण नहीं है, उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए जीव को कर्म बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र कर्म बंधन से मुक्त होने का कारण नहीं है। इस कथन से उनका खंडन हो गया जो कर्म बंध के विस्तार के ज्ञान से ही संतुष्ट हैं। बोले साहब, मैंने जो है बहुमठ सार ग्रंथ पढ़ लिया पूरा, जीव कांड भी पढ़ लिया और कर्म कांड भी पढ़ लिया, और सब पूरा रहस्य जान गया कि कर्मों की कितनी प्रकृतियां होती हैं, किस तरह से क्या क्या बंद होता है, किस तरह से उनका उदय होता है, और कितनी स्थिति होती है, कितना प्रदेश बंद हो, सब जान लिया मैंने साहब, बहुत मजा आया और कर्मों कैसे की। कटते हैं ये भी जान लिया। है कैसे ये खरा, कैसे इनका वो होता है, प्रक्रिया ये उसकी भी क्या जान है। लिया। हाँ। हाँ, सब कुछ जान लिया, जानता हूँ मैं पूरी तरह से कैसे कर सकते हैं, लेकिन करूंगा मैं नहीं। जान के भाई क्या साहब कर देखो, लिया? हाँ। आपने जो बताया था ना कि जी। समय समय जब साधना का समय आए तो हमें काम करना चाहिए, तभी बंधन होगा। तो हाँ। ऐसे ये हमारे देश में भी जो एटम बम का जो हुआ था, हाँ। वो अटल बिहारी उपकोच। वाजपेयी में वो परीक्षण हुआ था हाँ। राजस्थान में। तो हाँ। अमेरिका ने बंधन लगा दिया था हमारे ऊपर कि आप परीक्षण नहीं करेंगे। हाँ। उसका जो हवाई जहाज था वो घूम रहा था, पता लग गया था कि कुछ कर रहे हैं हाँ। ये। हाँ, वो आया था ना पिक्चर लेकिन में। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने वो समय सेलेक्ट किया लोग जिस समय सेलेक्ट उनका किया ध्यान नहीं जिसमें था। हाँ। जिससे उसके बंधन से दूर हो गए थे। बराबर बराबर। उसी पीरियड में सब काम कर लिया। हाँ, तो ये तो देखो अपन ने टोडरमल जी के मोक्षमार्ग प्रकाशक में पढ़ा था ना, कि बोले कि रसोई घर में अगर धूप आती है 10 बजे के करीब, तो जो समझदार गृहिणी होती है वो 9 बजे अपना सब काम निपटा लेती है।
ये धूप में क्यों परेशान होना, उसके पहले निपटा दो। उसी प्रकार से जो जीव जागरूक है कि मैं अनंत भवों से ये दुखों को भोग रहा हूँ, इससे पहले कि अभी कर्म का जो है मेरा उदय बहुत हल्का चल रहा है, जिसके कारण मेरे ये सब चीज समझ में भी आ रही हैं, और मैं अगर अभी पुरुषार्थ करूं तो अवश्य ही इन कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर सकूं। वरना आगे तो बहुत बड़ा प्रवाह आने वाला है, फिर से बहुत जोर का जो है वो वेग आने वाला है नदी का, मैं फिर बह जाने वाला हूँ। इसके पहले कि ऐसा वेग आए, अभी मंद कषाय के साये में, मंद कर्मों के उदय में मैं अगर थोड़ा सा चोट करूंगा तो मैं इस बंधन से छूट जाऊं। ऐसा ज्ञानी बहुत चतुर, अपन से दुनिया में बड़े चतुर होते हैं कि शेयर मार्केट में शेयर कब खरीदना, बोले साहब अब ले लो, अभी जो है मंदी चल रही है, फिर जब तेजी आएगी जब बेच दूंगा। तो सब चीजों में हम बहुत चतुर हैं, लेकिन स्वयं का जो बंधन की जो दशा चल रही है, उसको छूटने की ओर मेरा ध्यान जाता नहीं। कितनी बार हमें प्रकृति ने मौका दिया, सबसे बड़ा लाभ मौका तो यही दिया कि हमें मनुष्य पर्याय में स्थापित किया, और मनुष्य पर्याय में भी उत्तम पर्याय मिली, सब तरह से बुद्धि आदि मिली, निरोग काया मिली, उत्तम आ, कुल मिला। जिनेंद्र देव की वाणी मिली, जिनेंद्र देव की वाणी को समझाने वाले आचार्य आदि गुरु मिले। ये सब मिलने, उत्तरोत्तर दुर्लभ चीजें मिलने के बाद भी हम फिर से इस पर्याय को यूं ही गंवा देने वाले हैं, जैसे अब तक गंवाई वैसे अब तक गंवा देंगे। इस रहस्य को ना जान पाने के कारण मैं, इतने चांस मुझे मिले, सबको मैंने बर्बाद कर दिया, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भैया हम बहुत चतुर हैं, हम सब जानते हैं, हम कहते भी रहेंगे साहब मुझे सब पता है कर्म कैसे बंद होते हैं, किस किस तरह के, मैं पूरा घुमट साल पढ़ा हुआ है, तो क्या कर लिया पढ़कर, है। तो शिवभूति बेचारे मुनिराज, तो उन्होंने तो कोई ग्रंथ ही नहीं पढ़े थे, लेकिन चले गए ना। हम यूं ही भटकते रहे। अपने जरा सा भी ज्ञान अगर हमें प्राप्त हुआ है, हमारे पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, हमें तो इससे भी बहुत कम ज्ञान से मोक्ष हो सकता है। सिंह की पर्याय में कितना ज्ञान था, और वो परंपरा से मोक्ष का अधिकारी बन गया। तो देखो बात यही चल रही है। इस कथन से कर्णानि योग के शास्त्र, ये वही बात लिखी है ना, कर्णानि योग के शास्त्रों में कर्म बंधन की प्रक्रिया का विस्तार से निरूपण है। उसका अध्ययन कर जो लोग यह समझते हैं कि हमारे कर्म बंधन कट जाएंगे, क्योंकि हम तो सब जानते हैं कि कौन सा कर्म कब बनता है और कैसे बनता है। आप पूछ लो उनको, इसमें पूरे लोग बहस भी करेंगे, रटे रटाए, भाई साहब वो ऐसा है कि वो वाला भाव आता है तब वो कर्मंद होता है, और वो जो गुणस्थान ऐसा आता है और उस गुणस्थान में ये सब होता है, बहुत अच्छे से हम जानकारी है। लेकिन उस जानकारी का हमने उपयोग क्या किया, इसी से संतुष्ट हो गए कि साहब हमने जो है ये सब जान लिया। और कल तक हमारी साहब चतुर्गुण स्थान की बात चली थी, आज पंचम गुण स्थान की बात चलेगी। और उसमें ऐसा होता है भाई साहब, कौन कौन सी क्या प्रकृतियां उसमें रह जाती है, किसका बंधापसरण हो जाता है, कौन कौन सी बंध को प्राप्त होती है, बंध विच्युति होती है, सब हमें पता चल गया, पूरा मैथमेटिक्स पता लग गया। लेकिन क्या हुआ, उसका हमने क्या उपयोग किया, ये बोल रहे हैं। जो लोग ये समझते हैं कि इससे हमारे कर्म बंधन कट जाएंगे, क्योंकि हम तो सब जानते हैं कि कौन सा कर्म कब बनता है, कैसे बनता है, ऐसे लोगों से यहाँ कहा जा रहा है कि बंधन के स्वरूप को जानने मात्र से बंधन नहीं कटते। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि जो कर्म शास्त्रों का अध्ययन करके संतुष्ट हैं, और जो ऐसा मान रहे हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं और हमारे कर्म बंधन तो हमारे इस कर्म शास्त्रों के अध्ययन मनन से ही कट जाएंगे, वे बहुत बड़े धोखे में हैं, क्योंकि बंधन के ज्ञान से बंधन नहीं कटते हैं। मेरे गले में बंधन लगा हुआ है, और मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ तो साहब ये जो बंधन है नायलॉन की रस्सी का है, या जो जूट की रस्सी का है, या जो है वो किसी मेटल के उससे है। मैंने पीएचडी कर ली उस बैठे बैठे। और ये जो स्टील से अगर का बंधन है तो स्टील कहाँ से लाई गई है, कि जिंदल के स्टील है कि कौन सा स्टील है, कि स्टेनलेस स्टील है। मैंने पूरा उसकी व्याख्या करी, इसमें कितना कार्बन है, कितना सब कुछ है।
और मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि मैंने जो पीएचडी की, आज तक ऐसी पीएचडी किसी ने की नहीं। तो किसकी पीएचडी कर रहा हूं मैं? ये मेरा जो बंधन है वो किस प्रकार का, इससे मुझे क्या लाभ होगा? मैं बंधन मुक्त हो जाऊंगा क्या? तो यही वो बोल रहे हैं कि जानकारी मात्र हो जाने से अगर मैं उसका प्रयोग नहीं करूं, एग्जीक्यूट नहीं करूं, तो कोई फायदा होने वाला नहीं। हमारे कर्म बंधन तो हमारे इस कर्म शास्त्रों के अध्ययन मनन से ही कट जाएंगे। वे बहुत बड़े धोखे में हैं, क्योंकि बंधन के ज्ञान से बंधन नहीं कटते। इस बात को आचार्य जयसेन और भी अधिक स्पष्टता से व्यक्त करते हैं। वे कहते हैं, ज्ञानावरण मूलोत्तर प्रकृतियों के भेद वाले कर्म बंधनों के प्रदेश, प्रकृति, स्थिति और अनुभाग को जानता हुआ भी जीव कर्म बंधनों से मुक्त नहीं होता, किंतु जब मिथ्यात्व और रागादि से रहित होता है, तब अनंत ज्ञानादि गुणात्मक परमात्म स्वरूप में स्थित होता हुआ सर्व कर्म बंधनों से मुक्त होता है। अथवा पाठांतर यह भी है कि जब वह उन कर्म बंधनों को छेदता है, तब मुक्त होता है। हैं? ये जो है ना, वो रामदेव जी, वो बार बार वो बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया योगासन और आपके प्राणायाम करते हुए दिखाते हैं। वो खुद भी करते हैं और दिखाते भी हैं, और ये बोलते हैं कि इनको करने से क्या क्या होगा, इसके करने से ये आपके सेल ठीक हो जाएंगे, आपके वो हो जाएगा। और ज्यादातर लोग मंत्र मुग्ध होकर के उनको करते हुए देखते हैं, और उनकी बात सुनते हुए अनुभव करते हैं, बड़े खुश होते हैं, अच्छा इससे ये भी हो जाता है, इससे ये भी ठीक हो जाता है, वाह वाह वाह। दो चार लोग आकर के बता भी देते हैं कि हमको इससे फायदा हो गया। और अपन उसमें पूरा टीवी पे देख करके बड़े खुश होते हैं अपन अपना, कि अपने आज 1 घंटे साहब उनका वो प्रोग्राम देखा। तो देख करके, और वो बार बार बोल रहे हैं कि भैया, कि सुनने से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। लेकिन हम जो है इतने से ही संतुष्ट हो जाते हैं कि आज हमने 1 घंटा वो देखा, और बहुत सारे लोगों को देखा जो रोग मुक्त हो गए थे, और उसमें ये भी बताया कि कौन से आसन से क्या क्या होता है। पूरा हमें जानकारी है साहब। तो तुमने उस जानकारी का क्या उपयोग किया है? तो यही वो कह रहे हैं कि इस व्याख्यान से उन लोगों का खंडन हो गया जो लोग कर्म शास्त्रों में कथित प्रकृति आदि बंध के ज्ञान से ही संतुष्ट हैं। ये मुझे बहुत ज्ञान होगा। पूछ लो आप कौन सी प्रकृति के बारे में पूछो, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, उसमें कितने कितने होते हैं, करण लब्धि क्या होती है, देशना लब्धि क्या होती है, सब सारी लब्धियां मुझे पता है भाई साहब। वो पूरी प्रक्रिया पता है। तो पता होने से क्या तुम मोक्ष को प्राप्त होगे? पता करना आवश्यक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पता ही करते रहोगे क्या, या उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करोगे? जिन व्यक्तियों ने उसको इम्प्लीमेंट करके अपने को बंधन मुक्त कर लिया, उनकी कथा ही पढ़ते रहोगे, या स्वयं भी उस कथा के नायक बनोगे? आपने 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ा क्या? हाँ साहब पढ़ा था। वो पता फलान अजित नाथ भगवान का देखो, उसमें उन्होंने क्या क्या किया। हाँ हाँ साहब, बढ़िया किया था, बहुत अच्छा। तो महावीर स्वामी का भी मुझे याद है, उन्होंने क्या किया। तुम क्या कर रहे हो? उन प्रतिमान योग की कहानियों में मैं स्वयं भी एक पात्र क्यों नहीं बन जाता? तो इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि कर्म शास्त्रों में कथित प्रकृति आदि बंध के ज्ञान से संतुष्ट रहने वालों को बंधन मुक्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्वरूप की उपलब्धि रूप वीतराग चारित्र से रहित लोगों को बंध के ज्ञान मात्र से स्वर्ग आदि सुख का निमित्त भूत पुण्य तो बंधता है, पर मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। सामने अपने को कोई दिखा दिखा करके खाना खा रहा है, भाई साहब ये जो आप खा रहे हैं ना रसमलाई, इसमें बड़ा बढ़िया स्वाद आता है, और आजकल तो इसमें थोड़ा सा पौष्टिकता भी आ गई है, इसको खाने से पुष्ट भी होते हैं। फिर उसने दूसरा व्यंजन निकाला और मुझे दिखा के खा रहा है स्वयं, और उसके गुण बता रहा है मुझे, और मुझे उसको खाते हुए देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने आज उसके जितनी भी पौष्टिक चीजें हैं उसको खाते हुए देखा, और घर चला, बड़ा प्रसन्न रहा। आज इतनी सारी पौष्टिक चीजें खाते हुए देखा मैंने, और पता लग गया कि कौन कौन सी चीजें हैं वह पौष्टिक होती हैं, और खुशी खुशी सो गया। तो क्या वो पौष्टिकपना मेरे अंदर प्रविष्ट हुआ? मैं तो देख करके चला आया,
कुछ पुष्ट तो वो हुआ जिसने खाया, मैं तो खाली उसकी जानकारी लेते हुए और किंचित संतुष्ट भी हो गया, लेकिन अपने अज्ञान के कारण उसी में संतुष्ट हो गया। लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि मात्र जानकारी से कोई आज तक सुख को प्राप्त हुआ नहीं, बंधन मुक्त हुआ नहीं। इस व्याख्यान से कर्म बंध के निरूपक, देखो एक बात और लिखी उन्होंने, स्वरूप की उपलब्धि रूप वीतराग चारित्र से रहित लोगों को बंध के ज्ञान मात्र से स्वर्गादि सुख का निमित्त भूत पुण्य तो बंधता है, पर मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ये ज्ञान से जो है स्वर्गादि सुख और पुण्य कैसे प्राप्त होता, आप ये सोचोगे कि ये भी बढ़िया जो चीज है, अगर मुझे मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता हूँ तो ना सही, खाली जानकारी से ही मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा ना। तो जानकारी का अर्थ क्या है, जानकारी भी खाली ऐसी नहीं है किताबों में पढ़ के जानकारी प्राप्त करना। इसका अर्थ क्या है कि जिस काल में मैं उन प्रक्रियाओं को भली भांति समझने की चेष्टा करता हूँ, उस काल में मैं अपने रागादि से या कषायों से किंचित विमुख होकर के मंद कषाय में प्रविष्ट होता हूँ, और मंद कषाय से ही पुण्य का बंध होता। तो जानकारी के कारण नहीं, जानकारी करते समय मेरे परिणामों में रागादि में कमी होती है, कषाय मंद हो जाते हैं, और मैं उसमें निष्ठा के साथ उसके अध्ययन में लगता हूँ, तो वो मेरा उस कार्यकाल में मंद कषाय के कारण पुण्य बंद होता, पढ़ने से नहीं होता। नहीं तो आप किसी और को भी पढ़ने को बोल दो, एक बच्चा पढ़ के सुना देगा, या कोई जो है अजैन भाई है वो भी पढ़ के सुना देगा, तो पढ़ने से नहीं हुआ। यहाँ ज्ञान प्राप्ति का अर्थ क्या है कि वो उसमें जुड़ेगा, श्रद्धा पूर्वक जुड़ेगा, उन वस्तुओं को समझेगा, और समझने का जो भाव आएगा उसमें उसको किंचित रागादि में कमी होगी, कषाय मंद होंगी, और मंद कषाय ही पुण्य का कारण। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि साहब हमें इतना ही बहुत है, हम कम से कम स्वर्ग तो चले जाएंगे ना, बाकी मोक्ष जाए नहीं जाए इससे क्या मतलब फर्क पड़ेगा। तो वही बात हुई कि आपके हाथ में इतना बढ़िया उपाय भी आया मुक्त होने का, और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, कौवे भगाने के लिए रत्न को फेंक के मारा और वो समुद्र में गिर गया। इस प्रकार इन गाथाओं के, हाँ और लिखा ना, इस व्याख्यान से कर्म बंध के निरूपक शास्त्रों के अध्ययन मनन में ही संतुष्ट लोगों का निराकरण हो गए। जैसा हमने सब पढ़ लिया, जो पंचलब्धि पढ़ी हमने, जो गोमट सार के दोनों जो भाग पढ़ लिए, सम्यक ज्ञान चंद्रिका पढ़ ली ना, छपना सार पढ़ लिया, लब्धि सार पढ़ लिया, और क्या चाहिए, है षटखंडागम पढ़ लिया। इस प्रकार इन गाथाओं में यही बताया गया है कि कर्म बंध के भेद प्रभेदों के जानने मात्र से कर्म बंधन का नाश नहीं होता, मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। देखो यहाँ आचार्य देव कर्म शास्त्र के विस्तार में जाने को प्रपंच में पढ़ना कह रहे हैं। वैसे प्रपंच शब्द का अर्थ विस्तार ही होता है। तात्पर्य यह है कि आवश्यकता अनुसार प्रयोजनभूत जानकारी का निषेध नहीं है, तथापि उसी में उलझे रहना और यह मानना कि यह मुक्ति का साधन है, हमें इसी से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, कदापि ठीक नहीं है। क्या बात कही उन्होंने कि शास्त्रों का अध्ययन तो जरूर करो, अध्ययन करने से हमारी बहुत सारी भ्रांतियां दूर होती हैं, लेकिन खाली आप बड़े से बड़े शास्त्र तो आपने पढ़ लिए, लेकिन एक सिंपल छह डाला का जो है मर्म समझ नहीं पाए। इतना सिंपल जो है ग्रंथ है जिसको लघु समय सार कहते हैं, उसमें इतनी सिंपल भाषा में लिखा है, लेकिन हमको लगा कि इतनी सिंपल पढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अपन तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ो ना। तो आपने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, और बिल्कुल सरल भाषा में जो छह डाला में जो कुछ पर विषय वस्तु बताई है, उससे ही मेरा काम चल गया होता। लेकिन मैं इस लोभ में रहा कि ज्यादा बड़े ग्रंथ पढ़ूंगा तो मोक्ष जल्दी होगा, तो ग्रंथ इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप वो उस योग्य बुद्धि को तो अपना बना नहीं पाए, और बड़े बड़े ग्रंथ खाली अपने अभिमान बढ़ाने के लिए, अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए पढ़ते रहे। किसी भी ग्रंथ में निहित वस्तु विषय वस्तु को जीवन में अपनाया नहीं,
तो वो ग्रंथ तो मुझे मुक्ति दिलाएंगे ना, है ना। इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा उसमें उलझने की जरूरत नहीं। जैसे हम जो है जो कर्म सिद्धांत या जीव सिद्धांत, जीव कांड आदि में बहुत गहराई से चले जाएं उसमें, उसकी बजाय उनकी जो विषय वस्तु को समझने के योग्य जो हमारी बुद्धि है, उसके योग्य जो भी शास्त्र हैं उनके पढ़ने से भी हमारा काम हो जाए। वैसे प्रपंच शब्द का अर्थ विस्तार ही होता है। तात्पर्य यह है कि आवश्यकता अनुसार प्रयोजनभूत जानकारी का निषेध नहीं है, तथापि उसी में उलझे रहना और यह मानना कि यह मुक्ति का साधन है, हमें इसी से मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, कदापि ठीक नहीं। जो बात विगत गाथाओं में कही गई है, अब उसी बात को आगामी गाथाओं में सतर्क सिद्ध करते हैं। ये गाथा पढ़ करके हम समाप्त करेंगे। जय बंधो चिंतन्तो बंधन बद्धो न पवति विमुखम पावति विमुखम, तय बंधे चिंतन्तो जीवो विना पावति विमुखम। जय बंधे छेतूणय बंधन बद्धो तु पावति विमुखम, तय बंधे छेतूणय जीवो संपावति विमुखम। बन्धानं च सहावं व्याधिनिधुम् अपणो सहावं च, वन्दे सुजो विरज्यति शोकम् विमुक्तनं पुनति। यथा बन्धाश्चित्ते चितयन् बन्धनबद्धो न प्राप्नोति विमोक्षम्, तथा बन्धाश्चितयन् जीवोऽपि न प्राप्नोति विमोक्षम्। यथा बन्धाश्चित्वा च बन्धनबद्धस्तु प्राप्नोति विमोक्षम्, तथा बन्धाश्चित्वा च जीवः सम्प्राप्नोति विमोक्षम्। बन्धानां च स्वभावं विज्ञायात्मनः स्वभावं च, बन्धेषु यो विरज्यते स कर्म विमोक्षणं करोति। चिंतवन से बंध के जो बंधे जन ना मुक्त हो। है क्या बोल रहे हैं? चिंतवन से बंध के जो बंधे जन ना मुक्त हो, यो चिंतवन से बंध के सब बंधे जीव ना मुक्त हो। छेद कर सब बंधनों को बद्ध जन जो मुक्त हो, क्यों छेद कर सब बंधनों को बद्ध जी सब मुक्त हो। जो जान कर निज भाव निज में और बंद स्वभाव को विरक्त हो, जो बंद से वे जीव कर्म विमुक्त हो। जो अपन ऊपर पढ़ा वही बात है। जिस प्रकार बंधनों से बंधा हुआ पुरुष बंधों का विचार करने से बंधों से मुक्त नहीं होता, उसी प्रकार जीव भी बंधों के विचार करने से मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। जिस प्रकार बंधन बद्ध पुरुष बंधों को छेद कर मुक्त होता है, उसी प्रकार जीव भी बंधों को छेद कर मुक्ति को प्राप्त करता है। यानी जानने के बाद उसको करना भी पड़ेगा ना, इम्प्लीमेंट। बंधु के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर जो जीव बंधों के प्रति विरक्त होता है, वह कर्मों से मुक्त होता है। हाँ, मंतुंगाचार्य के 48 ताले लगा दिए थे ना, तो अपने को समझ में आ गया कि ताले कैसे खुलते हैं। हैं, उन्होंने तो बनाए थे, उनके टूट गए, तो उससे हमने क्या निर्णय लिया कि मैं भी भले ही ना बनाऊं, कम से कम इनको पढ़ लूंगा। तो ताले तो टूट ही जाएंगे। अब किस दिन मकान में आपका ताला लग गया और चाबी भूल गए कहीं बाहर, तो आप खड़े खड़े वहां मुक्तांबर का पाठ पढ़ोगे कि कौन सा पढ़ूं कि जिससे ये ताला टूट जाए। है, देखो, हमें उस मैकेनिज्म का पता नहीं है कि वो ताला क्यों टूटे थे। उन्होंने इस उद्देश्य से थोड़ी वो जो काव्यों की रचना की थी, वो तो उनके भाव उस लेवल के थे कि वो स्वतः ही वो ताले टूट गए, उस भाव भाई के साहब, लेवल के। हाँ जी। बड़ी जो है वो ना बारह भावना, हाँ बड़ी बारह भावना में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 57 ये कैसे बंद होते हैं, हाँ, अशरफ और के द्वारा। 57 को और कौन से 57 ऐसे हैं जिनसे बंद मुक्त होते हैं। हाँ, तो कई आप जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, कई बार अनेकों बार पढ़ लिया उसे, अनेकों बार सुन लिया। बराबर, बिल्कुल सही।
तो देखो, मतलब अपन जो उसकी टेक्निक समझो, कि वो जो मानतुंगाचार्य के जो बंधन टूटे, वो तो एक ट्रेलर था। ये तो बाहरी ताले टूटे थे, उन्होंने तो उस लेवल के भाव किए थे कि उनके तो अंदर के ताले टूटना शुरू हो गए थे। ये तो क्या थे, ये कोई शक्ति थोड़ी थी, उस शक्ति का कोई उपयोग थोड़ी उन्होंने किया, वो तो सहज में वो घटना घटी। भावों का उस लेवल पर आते ही कर्म के बंधन तंत्र टूटने लगते हैं, तो तालों की क्या विसात है। जो अनंत काल के जो बंधन हैं वो टूटने लगे जिस विद्या के द्वारा, उस विद्या का उपयोग मैं मकान का ताला तोड़ने में थोड़ी करूं। इसलिए बंध के स्वभाव को और आत्मा के स्वभाव को जानकर जो जीव बंधों के प्रति विरक्त होता है, वह कर्मों से मुक्त होता है। अरे मैं ऐसा, मैं चक्रवर्ती, मैं फलाना, मैं सम्राट, ये सब जो उपाधि से भरा हुआ ये मेरा नश्वर शरीर, उपाधियां किसको दी जाती, शरीर को दी जाती। इन उपाधियों के जाल में फंस करके मैंने स्वयं को ही कर्मों से युक्त कर लिया, बंधनों को स्वीकार कर लिया। इसलिए वो जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जो चक्रवर्ती है, वो सब समस्त उपाधियों को तृण की भांति छोड़ देता है। तृणवत रिद्धि सब छानी के, तप धार्यो बंध, है ना। उन बंधनों को जो मैंने कितनी कितनी पर्यायों में सहर्ष स्वीकार किया था, मैं यहाँ का राजा बन जाऊं, मैं वहां का ये बन जाऊं, तो ये सब बंधन है कि नहीं। तो जिसने वो बंधनों को खुशी खुशी अपनाया है, अब उसको अगर समझने में आ जाए कि ये बंधन मेरा ही क्रिएशन है, मैंने ही इनको किया है, और मैं ही अपने चिंतन के द्वारा इनसे मुक्त होऊंगा, तो वो न केवल ऐसा चिंतन करेगा बल्कि भरपूर इसी पुरुषार्थ के द्वारा उन बंधनों से एक ना एक दिन अवश्य ही मुक्त होगा, इसमें कोई संदेह है। तो कल अपन ये पढ़ेंगे, इन गाथाओं का भाव आत्म ख्याति में इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है। ये सब अपन पढ़ेंगे कि बंधों से, बंध बंध अधिकार अपन ने पढ़ा था। बंध अधिकार के बाद में उन्होंने बहुत सीक्वेंस में लिखा है सिस्टमेटिकली। बंध के बाद मोक्ष क्यों दिया उन्होंने, सीधा सीधा कि मैं अब बंद होना तो बंद हो ही गया, अब ऐसा कोई कार्य करूंगा ही नहीं कि नवीन बंद हो। वो निर्जरा अधिकार के माध्यम से मैं समझ ही गया कि जो मेरा कर्मांत शरीर था वो कैसे खाली होगा। अब तो बात ये चल रही है कि ये जो मेरा समस्त प्रकार के बंधन वाला जो मेरी जो प्रक्रिया थी, उनसे मैं मुक्त कैसे होऊंगा, और जैसे ही वो मुक्ति को प्राप्त होऊंगा, वो मुझे अवश्य मोक्ष दिखाई देगा, है? तो ये देखो, और सिर्फ मात्र सोचने से या सुनने मात्र से होगा नहीं। ये तो मैंने बहुत किया, कितनी कितनी सभाओं में मैं बैठा, बैठा क्या, मैं स्वयं भी मुनि बना और दूसरों को भी उपदेश दिए, लेकिन स्वयं कभी उपदेशित हुआ नहीं। अब मुनि बना तो मैंने उपदेश दिया कि साहब ये मेरा काम है कि मैं लोगों को, आप मुझे आहार दान देते हो, मैं आपको ज्ञान दान दूंगा। ऐसा करके भी मैंने बहुत बार दिया, लेकिन उस ज्ञान से स्वयं कभी द्रवित हुआ नहीं। इसलिए मात्र बंधनों की कथा जानने से आज तक कोई जीव निर्बंध हुआ नहीं। तो कल अपन इस प्रक्रिया को और अच्छे से जानेंगे कि निर्बंध होने का की दशा क्या है। मात्र शास्त्रों का ज्ञान हो जाना, मात्र तो कुछ किंचित जो है इधर से उधर अपनी प्रक्रियाओं को कर लेना, है ना, या भगवान से उसकी भीख मांग लेना, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। इन सब प्रक्रियाओं को भली भांति समझ करके जो कार्य उन्होंने किया है वैसा कार्य करने के प्रति संकल्पित मैं कैसे होऊंगा, कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत विषय बहुत सिंपल था, मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट होगा नहीं। हाँ, नया विषय है तो कल अपन पढ़ेंगे। यही समापन करते हैं। संजय वाणी स्तुति करेंगे ललित जी। अपने मेरी स्थिति तो यही हो रही है, बस आपके स्वाध्याय की तरफ जानकारी में आ रही है केवल। तो बस इसको जानने से तो ये है जो एकदम विवरण आज का एकदम फिट हो रहा है। हाँ तो देखो, लेकिन जानना तो पड़ेगा ना, वो तो पहली उसकी वो शर्त है कि अपन हाँ बोलेंगे इसका अर्थ ये नहीं निकालेंगे साहब मैं जानता ही जानूंगा ही नहीं,
तो कुछ जानने से तो कुछ फायदा होता नहीं, भी आपने बताया ना। जानने मात्र से नहीं, जान करके उसका उपयोग करना, कि अभी मेरे बंधन ढीले हैं, इस समय मैं निकल सकता हूँ, मैं कौन सी दशा में फंसा हुआ हूँ, कैसे मेरे बंधन आ गए हैं, तो इससे निकलने की प्रक्रिया क्या है, जानोगे तभी तो उपाय करेंगे ना। तो इसलिए जानिए। इतने बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं है इसमें, केवल थोड़ा ही हाँ जानना है। हाँ, ये जो हम जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, गोमठ सार और फलाना ढिकाना समय सार, ये इनकी आवश्यकता नहीं है ये तो भैया। क्या है जब देखो। ये तो हाँ, अपन इसलिए तो पढ़ते भी हैं कि अब मैं अपना प्रमाद दूर करने के लिए, जैसे अभी मैंने आपको समय सार पढ़ के सुना दी पूरी, अभी कल से मैं फिर से समाप्त होने के बाद फिर से शुरू कर दूं, तो आप बोलोगे साहब ये तो अभी तो पढ़ी थी साहब, इसमें क्या नई बात है। हाँ, वही हाँ, वही वही तो पढ़ रहा है। तो मुझे तो वैरायटी एंटरटेनमेंट चाहिए ना। तो सिभूति सिभूति अभी वो मुनि मुनि महाराज को तो केवल इतना ही ज्ञान था हाँ, कि दाल अलग होती है और छिलका अलग होता है, बस आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इतना दो ही ज्ञान शब्दों था से उनको। काम हो जाता है, बाकी तो विस्तार है, क्योंकि अभी हमारी पर्याय इतनी लंबी पड़ी हुई है। अब आपने तो कह दिया कि आत्मा अलग है और जो है शरीर अलग है, मैंने सुन लिया, आप कुछ और आगे तो बताओ भाई साहब, तो रोज रोज यही रट लगाओगे सही क्या। बात है। हमें ज्यादा जानने की आवश्यकता पड़ती है, क्यूरोसिटी हाँ, होती है, इसलिए क्यूरोसिटी होती है जानने की। तो क्यूरियोसिटी भी होती है, और हमारे पास समय बहुत है, और हमारे अभी भी मन में कुछ बैठा थोड़ी है। तो हमें तो इसलिए ये जानना ही जान ये हमें तो जैन जानना ही जिनवा जानना है, करना तो कुछ है ये, नहीं। ये करना जैन तो कुछ नहीं जिनवाणी है, ही जानना ही है। जानना है। हाँ ये जैन जिनवाणी ही ऐसी चीज है जिसके अंदर हिम्मत हुई है लिखने की कि इसको पढ़ने से कुछ नहीं होता है। बाकी और किसी हाँ, शास्त्र में नहीं लिखा है। यहाँ बिल्कुल उन्होंने सही कह लिख रहे के हो। दिया है कि इसको केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है। हाँ, हाँ, ये सही सही कहा। बात। बहुत नहीं, बड़ी बात। और जगह तो यही लिखेंगे कि आपने रामचरितमानस को 10 बार पढ़ लिया तो आप मुक्त हो जाओगे, या कथा कथा कह दी आपने, कथा वाचन कर लिया तो हो जाओगे मुक्त। वो है ना वो जो मुरारी बापू, वो अभी उनके अभी अभी कुछ दिन पहले ही आया था ना लंदन से, वो प्रधानमंत्री, वो सुनक, तो उनकी मुरारी बाबू की कथा जो है वहां हुई थी। तो वो उस कथा में के बाद में उनसे पूछा मुरारी बाबू से कि अगर आपको भगवान बनने का मौका मिले तो आप क्या करोगे। बोले मुझे भगवान भगवान नहीं बनना, मैं तो खाली उनका ये कथावाचक ही बना रहना चाहता। देखो, हम लोगों को पता भी नहीं कि हम क्या चाहते हैं और किससे हमारा लाभ है। हम नहीं तो भाई, इतने। उसकी माइथोलोजी अलग है। वो उनके यहाँ हाँ पर करने वाला दूसरा है, हाँ उनके हाँ, यहाँ पर करने वाला दूसरा है। बराबर, हमारे यहाँ पर करने वाले हम खुद हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेन डिफरेंस, जो दूसरे करने वाला है, उसकी तो तुम चमचागिरी करोगे करोगे, हाँ, नहीं तो वो नहीं तो। और बिल्कुल जहाँ सही, अपने को करना है, स्वयं को आत्मा को रमण करना है, वहां देखिए। बिल्कुल सही बात। चलिए जिनवाणी स्तुति करें ललित जी। शतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको कहु न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार को पार के उतार को सुख विस्तार को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ये जपू दिन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय नमो।